नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एडवांस टेक के बारे में जिसका नाम है क्वांटम सेंसिंग। और खास तौर पे डीआरडीओ का जो प्लान है जो कि इंडिया के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर में एक गेम चेंजर हो सकता है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर भीकामत ने खुद अनाउंस किया है कि भारत अब क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर को पूरी तरह से बदल सकती है। ये बात सिर्फ रिसर्च पेपर तक सीमित नहीं है बल्कि डीआरडीओ ने इस डायरेक्शन में एक प्रॉपर रोड मैप बना लिया है जो अगले 2 से 3 साल में इसका एक इंडिजिनस सॉल्यूशन रेडी हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि सबमरीन को उनके मैग्नेटिक सिग्नेचर के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है जो कि अब तक सोनार और एकॉस्टिक मेथड के थ्रू बहुत मुश्किल होता था। समुद्र की गहराइयों में छुपकर चलने वाली सबमरीन हमेशा से नेवल वॉरफेयर का सबसे बड़ा डेंजरस वेपन रही है। यह स्टील से बनती है और जब यह मूव करती है तो यह अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी हल्का सा डिस्टर्ब करती है। नॉर्मली ये डिस्टरबेंस इतना छोटा होता है कि आम सेंसर इसे पिक नहीं कर पाते, लेकिन अगर हमारे पास अल्ट्रा सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर हो जाए जो पिको टेस्ला लेवल तक वेरिएशन डिटेक्ट कर सके तो ये इम्पॉसिबल काम भी मुमकिन बन सकता है। एक पिको टेस्ला 1 ट्रिलियन ऑफ ये टेस्ला होता है और इतना छोटा मैग्नेटिक चेंजेज सेंस करने वाली टेक्नोलॉजी है जो सबमरीन की छिपी हुई रियल पोजीशन को रिवील कर सकती है। अगर इस तरह का मैग्नेटिक सेंसर यूएवी या एयरक्राफ्ट पे माउंट किया जाए तो ये आसानी से 100 से 200 मीटर की गहराई तक सबमरीन को पकड़ सकती है। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम सबमरीन इसी रेंज में ऑपरेट करती है जब वे सर्विलांस से बचने की कोशिश करते हैं। मई 2025 में डीआरडीओ ने एक और बड़ा कदम उठाया है जब दिल्ली के मेटाकाल्प हाउस कैंपस में एक नया क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पर डीआरडीओ ने एटोमेटिक मैग्नेटोमीटर, एटॉमिक क्लॉक और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाए गए। ये सेंटर सिर्फ एक लेबोरेटरी नहीं है बल्कि भारत के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है क्वांटम सेंसिंग, सिक्योर कम्युनिकेशन और जीपीएस फ्री नेविगेशन के लिए। एटॉमिक मैग्नेटोमीटर स्पेशली इसी सबमरीन डिटेक्शन मिशन के लिए बनाया जा रहा है। डीआरडीओ के सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी और साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप इसमें लीड रोल निभा रही है। ये सब इंडिया के नेशनल क्वांटम मिशन का भी हिस्सा है जिसमें आईआईटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के मल्टीपल हब्स क्वांटम कंप्यूटिंग, सेंसिंग और कम्युनिकेशन पर एक इकोसिस्टम बनाने की तरफ बढ़ रही है। अब अगर इस टेक्नोलॉजी को एंटी सबमरीन वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसका मतलब है कि सोनार जैसे एकॉस्टिक सिस्टम के अलावा भारत के पास एक नॉन एकॉस्टिक डिटेक्शन मेथड भी होगा। सोनार सिस्टम को काउंटर करने के लिए सबमरीन स्टेल्थ डिजाइन और नॉइज रिडक्शन पे हेवीली डिपेंड होती है, लेकिन मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन एक ऐसी लेयर ऐड करेगा जो स्टेल्थ की सारी ट्रिक्स को फेल कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा इंडो पैसिफिक रीजन में होगा जहां चाइना अपनी सबमरीन फ्लीट को लगातार बढ़ा रही है और पाकिस्तान भी अगले कुछ सालों में चाइनीज ओरिजिन हंगोर क्लास सबमरीन इंडक्ट करने वाली है। ऐसे में अगर इंडिया के यूएवी या P-8I एयरक्राफ्ट इन सेंसर से इक्विप हो जाए तो समुद्र के नीचे छिपी हुई कोई भी सबमरीन ज्यादा देर तक इनविजिबल नहीं रह पाएगी। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी इस रेस की गर्मी दिख रही है। अमेरिका और यूरोप में क्वांटम मैग्नेटोमेट्री पर पहले से काम हो रहा है। चाइना ने तो अपना ड्रोन माउंटेड कोल्ड एटम मैग्नेटोमीटर भी टेस्ट किया है जो नैनो टेस्ला लेवल तक डिटेक्शन करने में कैपेबल है। लॉकहीड मार्टिन और BAE सिस्टम जैसे डिफेंस गेंट भी क्वांटम मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन सिस्टम को यूएवी और AUAV के लिए डेवलप कर रही है। मतलब दुनिया के बड़े प्लेयर्स भी इस रेस में ऑलरेडी कूद चुकी है। इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इंडिया में देखने को मिला है जहां हैदराबाद के स्टार्टअप क्यूब बीट्स को 25 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ग्रांट मिला है जीपीएस फ्री नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए। इसे क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम कहा जा रहा है जिससे जीपीएस के बिना भी सबमरीन और नेवल वेसल्स एक्यूरेट नेविगेशन कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी एटॉमिक क्लॉक्स, जायरोस्कोप और राइडबर्ग रेडार जैसे क्वांटम सेंसर का यूज करके मैग्नेटिक एनोमलीज को मैप करती है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये सिस्टम अंडर वाटर नेविगेशन में एक रिवोल्यूशन ला देगा और इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्रिएट करेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी डीआरडीओ की कोलैबोरेशन चल रही है। डीआरडीओ का नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफी लेबोरेटरी ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ एक 3 ईयर का प्रोग्राम चला रही है जो प्राइमरली अंडर सी सर्विलियंस एल्गोरिदम और हाइड्रोफोन नेटवर्क्स पर फोकस करता है। मतलब एकॉस्टिक और क्वांटम सेंसिंग दोनों टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके एक मल्टी लेयर सबमरीन डिटेक्शन शील्ड बनाया जा रहा है। इसका मतलब फ्यूचर में इंडियन नेवी के पास सोनार, हाइड्रोफोन और क्वांटम मैग्नेटोमीटर का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क होगा जो किसी भी इनेमी सबमरीन को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। अगर टाइमलाइन की बात करें तो 2025 में QTRC ऑलरेडी फंक्शनल हो चुका है। आने वाले 1 से 2 साल में एटॉमिक मैग्नेटो
एक्सेलेरोमीटर और क्वांटम क्लॉक्स के प्रोटोटाइप टेस्ट किए जाएंगे। 2026-27 तक वेबी और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर इसके इंटीग्रेशन शुरू हो सकती है और 2027-28 तक ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट भी पॉसिबल है, स्पेशली इंडियन नेवी की P8I और इंडिजिनस वेबी के लिए। मतलब एक तरीके से अगले 3 साल में भारत के पास एक लेयर ASW कैपेबिलिटी होगी, जिसमें सोनार, MAD और क्वांटम सेंसिंग साथ में काम करेगा। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।